अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ी है। बेसिकली हम कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर बात कर रहे हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर क्लासेस ले रहे हैं, समझा रहे हैं। बेसिकली अब हम जो थोड़ा सा इसको आगे लेकर चले हैं, बहुत से लोगों ने बाकायदा इसके ऊपर कहा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर हमें क्योंकि बेसिकली तो अब वो हम लोगों से ही बोलेंगे, क्योंकि हमारा ही बेसिकली काम कंप्यूटर के ऊपर है, तो हमसे ही वो ये बात कह सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बैक पे जाएं तो इस सारे सिस्टम के पीछे अगर देखा जाए तो सिर्फ घूम फिर कर सब कुछ जब आप वो कहते हैं ना, जब कोई चीज़ को उसकी डीप में जाएं तो पता चलता है कि आखिर में निकला क्या, कंप्यूटर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये चैट जीपीटी, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चैट जीपीटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक स्मार्टनेस उसमें शामिल हो जाती है। स्मार्टनेस से मुराद कुछ यूँ भी कह सकते हैं, इसकी एक मिसाल आर्टिफिशियल यानी इंटेलिजेंस लोग कहते हैं। आपने इसकी मिसाल कुछ यूँ भी कह सकते हैं आप कि एक क्लास के अंदर अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं या 15 या 20 बच्चे स्टूडेंट जो है पढ़ रहे हैं, तो आपने अमूमन एक चीज़ नोट की होगी कि एक स्टूडेंट जो ऐसा भी होता है जिसकी मिस जो है वो बाकायदा उसके बारे में ये कहती हैं। आपने सुना होगा, शायद आपकी नज़र से गुज़रा भी हो। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ ये हर वो बच्चा, हर स्टूडेंट जो एक क्लास के अंदर अगर उसने 2 4 साल 5 साल पढ़ा है, कम से कम ट्यूशन से किसी कंप्यूटर सेंटर में, किसी इदारे में, किसी भी ऐसी जगह जहाँ पढ़ने के लिए जो बच्चे जाते हैं, वहाँ पर एक ना एक दफ़ा आपने ये लफ्ज़ कभी ना कभी उस टीचर, उस मिस से लाजमी आपने प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर्स जो पढ़ा रहे हैं उससे एक मर्तबा आपके सामने ये बात ज़रूर आई होगी। मेरा ये पूरा यकीन है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंट क्यों? वजह असल में यहाँ पर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक ही को क्यों ये बात कही जा रही है कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है और बहुत काबिल है। मतलब फिर वहीं आ जाती है बात कि वो काबिल है। काबिलियत और एक आम आदमी से ज़्यादा उसके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। मतलब एक टेलीफोन मिसाल के तौर पर आपने यूज़ किया आज से तकरीबन कोई 20 साल, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक अगर देखा जाए तो उसके अंदर आप क्या करते थे? आप सिंपल एक छोटी सी स्क्रीन 1.5 इंच की, 1 इंच की, 2 इंच की, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 3.1 कुछ इस तरह से स्क्रीन्स आया करती थी, और उसके अंदर आप बटन दबा दबा कर उसे लिखते थे, बटन दबाते थे तो आप बात को सुनते थे, बटन दबाते थे तो आप बात को करते थे, यानी कॉल करते थे। तो कहने का मकसद अब क्या है, अब आप उंगली से सिर्फ एक मर्तबा टच करते हैं और वो मूवीज़ चल पड़ती है, वो बटन लिखता है, मोबाइल जो है वो लिखता है, लिखने चला जाता है। तो कहने का मकसद अब जो लेटेस्ट जो मोबाइल अभी लेटेस्ट जो मोबाइल नोकिया ने 5G नाम इसको, मेरे उसका जो मॉडल नंबर है वो जहन में नहीं है, एन से कुछ नाम नंबर है उसका, इसको मेरे जहन में नहीं, लेकिन वो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये नेट पे मौजूद है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई अपने पास से बात बताने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये मौजूद है, ये बता दिया गया है, ये इंट्रोड्यूस कराया गया, ये बाकायदा जो है नोकिया ने इसके ऊपर फोकस किया है कि हम ऐसा मोबाइल बना चुके हैं और वो मौजूद है मार्केट में सेल के लिए। वो आइस से चलेगा, सिर्फ आपकी आइस पर वो मूव करेगा, आपकी आइस पर वो आइस से आप
उसके बटन को यूज़ करेंगे, अपनी आइज़ से आप मूवीज़ को कैसे ऐसे आँख को झपकेंगे, उसके अंदर फंक्शन यकीनन दिए हुए होंगे। मैंने बाकायदा यूज़ तो नहीं किया, लेकिन वो ये बता रहा है कि आइज़ अट्रैक्शंस के ऊपर वो मोबाइल काम करेगा। मतलब तरक्की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तरक्की ये हो गई कि पहले बटन, फिर टच सिस्टम। अब टच की भी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल को आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आंखों से उसको ऑन करेंगे, आंखों से उसके ऊपर काम करेंगे, आंखों से उसके ऊपर लिखेंगे, आंखों से उसके ऊपर उसको यूज़ करेंगे। मुमकिन है उसके अंदर कुछ कमी हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यूज़ करेंगे तो सही बात कंफर्म होगी कि आखिर इसके अंदर क्या इन्होंने चेंज किया है। कहने का मकसद फिर वहीं आ जाती है बात घूम फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीछे क्या है, इसके सारे बैकग्राउंड के पीछे क्या है, इसके पीछे जो वर्किंग हो रही है, जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है? कंप्यूटर। बेसिकली सारा का सारा डेटा मौजूद कहाँ है? कंप्यूटर में। अब उसके अंदर आपने जो एप्स को डाला गया है, बनाकर सॉफ्टवेयर डाले गए हैं, वो इस हद तक स्मार्ट है कि वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं। मतलब अभी पिछले दिनों एक लाइट शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, मैं इसको बिल्कुल कंफर्म बात आपको बता रहा हूँ कि एक कमरे में आप दाखिल होते हैं, लाइट ऑन हो जाती है, कमरे से बाहर जाते हैं, लाइट बंद हो जाती है। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे? तो ये अब वो उस लाइट को जिसको आप बटन से ऑन करते थे, अब वो लाइट बग़ैर बटन के खुद ऑन हो रही है। तो आपको सहूलत क्या मिली, आपको फ़ायदा क्या हुआ, आपको हासिल क्या हुआ, आपको एंड क्या हुआ इसमें फिर वहीं आ जाती है बात कि स्मार्ट लाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुराद वो एक स्मार्ट लाइट शो की गई कि वो इसके अंदर एक ऐसी चीज़ जिद्दत को डाल दिया गया कि वो खुद जलती है, खुद बंद हो जाती है। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि एआई बेसिकली ये एआई की एक शक्ल है। अब मैं आपको इसके अंदर एक सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि सर हमें ये भी बताया जाए कि हम क्या सीखें कि हम आने वाले वक्त में कुछ इस जो इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है हम इसके साथ चल सकें, हम इसके सिस्टम में दाखिल हो सकें, हम बेरोज़गारी की तरफ नहीं जाएं बल्कि हम रोज़गार की तरफ जाएं। तो हम क्या सीखें? देखें, दो चीज़ें हैं, बल्कि देखा जाए तो दो ही चीज़ें कहलाएंगी, लेकिन मैं आपको तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि जो लोग जो है वो सवाल यही कर रहे हैं कि आखिर हम क्या सीखें। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अगर आपको चलना है आने वाले वक्त में, तो आपको दो चीज़ें कवर करनी हैं, 100% करनी है आपको। अगर आप उसके साथ चलना चाहते हैं आने वाले वक्त में, यानी कि आप बेरोज़गारी से बचना चाहते हैं, तो आपको किस चीज़ को लेकर चलना है? आपको दो चीज़ों को लेकर चलना है। या तो आप कोडिंग सीखें, कोडिंग से मुराद प्रोग्रामिंग सीखें, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर सीखें। दो चीज़ें जो आगे आपको सपोर्ट देंगी रोज़गार के अंदर। ये मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली बेस करेगी प्रोग्रामिंग पर, और ज़ाहिर है कंप्यूटर ख़रीदा जाएगा, कंप्यूटर इस्तेमाल होगा, कंप्यूटर यूज़ होगा, कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ होगा बनिस्बत इसके कि कंप्यूटर कम यूज़ होगा, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। हर रोबोट के अंदर क्या होगा? बेसिकली कंप्यूटर ही होगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि इतने कंप्यूटर हो जाएंगे चारों तरफ आपके कि आप इतना, जैसे अब ये जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी आई यूरो शायद आपने नाम सुना हो, मैंने भी सुना, आप देखा भी। तो उसके अंदर पूरी गाड़ी के अंदर अगर किसी फॉल्ट को पकड़ना है तो उसके अंदर एक छोटा सा कार्ड है, वो कार्ड मैंने देखा है, मुश्किल से एक तकरीबन कोई 6 या 7 इंच में, 8 इंच में वो कार्ड है। और वो कार्ड क्या करता है? उस कार्ड के अंदर पूरा का पूरा डेटा उस गाड़ी का मौजूद है। अगर कोई चीज़ ख़राब है उसके अंदर तो वो कार्ड ही ख़राब है, अगर कोई चीज़ सही है उसमें तो वो कार्ड ही सही है। अगर कोई चीज़, अगर वो गाड़ी बंद हो जाती है तो सबसे पहले उसकी कार्ड को कंप्यूटर के अंदर फिट किया जाता है और कंप्यूटर उसके अंदर
चेक करके बताता है कि इस कार्ड के अंदर किस जगह पे कौन सा फॉल्ट है। अगर तो वो बनने वाला है तो वो बनाएंगे, अगर नहीं तो वो मना कर देंगे ये कार्ड डेड हो चुका है, हम इसको नहीं बना सकते। तो जो भी वजह कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कर कौन रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस गाड़ी को चला रही है। अब गाड़ी को चलाने का मकसद क्लियर हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं रोज़गार और जॉब्स लेस की। तो दोनों में जो आपको अगर आगे चलना है, आपको आगे सिस्टम को लेके चलना है, तो बात फिर कहाँ पर मौजूद है? या तो वो हार्डवेयर है या वो सॉफ्टवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर है तो प्रोग्रामिंग है, यानी कि आपको ऐप्स को बनाना आना चाहिए। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जैसे कि आप यूज़ करते हैं, आपने एक मूवी को चलाना है मोबाइल के अंदर, वो नहीं चल रही है, तो आप एक ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं और आपकी मूवी चल पड़ती है। इसी तरह गाड़ी के अंदर भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। एक आने वाले वक्त में हर रोबोट, हर चीज़, यहाँ तक के जो मशीन्स आ रही हैं मुख्तलिफ, चाहे वो फ्रिज हो, टेलीविज़न हो, इसके अलावा आपके जो वॉशिंग मशीन्स हैं इस्तेमाल की नॉर्मली, ये सब कैसे वो मुमकिन है कि वो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जा रही, कन्वर्ट हो चुकी हैं। मतलब ये होना नहीं है, हो चुका है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये होगा, नहीं, ये हो चुका है। आपको भी मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है समझाने के लिए। अगर आप इसको समझेंगे तो ये बात वाज़ेह हो गई आपके सामने। तो कहने का मकसद दो चीज़ों के ऊपर आप कवर करें, वो यही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अगर आपको चलना है, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।